हाँ, बाद में ये होता था कि एंड जो होता था मेरा मंथ का, तो मैं पैसे गिनती थी कि कुछ बच जाए। और पता है कभी कभी तो ऐसा होता था ना कि लिफाफा, मतलब मैं लिफाफा खोलने से पहले ही विश करती थी कि हे भगवान इसमें एक नोट मिल ही जाए। कई लोग पैसों के बारे में बहुत भला बुरा कहते हैं कि पैसा अच्छी चीज नहीं होती है, या पैसा जो है वो भाई भाई में लड़ाई कराती है, पैसा जिसके पास हो जाता है वो बहुत घमंडी हो जाता है। ये कई तरह के जो है ना तमाम मिथ जो है वो पैसों के बारे में हम सभी लोगों के पास पहुंचते ही पहुंचते हैं। साथ के साथ कुछ हम लोगों ने बचपन में अपने पेरेंट के मुंह से भी सुना होगा कि पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते हैं ना, जितनी बड़ी चादर होती है उतनी ही पांव फैलाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी कहावत हम लोगों ने सुने हैं। क्या वाकई ये सारी बातें सही होती है? अगर सही होती है ना तो आज दुनिया में इतने लोग पैसे वाले नहीं बनते। आज ऐसा नहीं होता कि बहुत लोग जो है अपने मिडिल क्लास फैमिली से उठकर अपर क्लास में भी गए हैं। क्योंकि इस सब में जो मेन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ना दोस्तों, वो हमारे सोच का ही होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप अपनी सेविंग का तरीका बताइए कि आपने कैसे पैसे सेव किए हैं और आपने कैसे अपने घर को मैनेज किया। तो देखिए, जितना भी अभी तक मैंने वीडियो बनाया ना, सारा कुछ तो अपना ही जो मेरा एक्सपीरियंस है या अपना जो प्रैक्टिकल तरीका मैं घर में चलाती हूँ, वही सब तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने कहीं से मतलब सुना या फिर कहीं पढ़ा तो वो सारी बातें मैं कहती हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि बहुत सारी ऐसी बुक्स है ना जो मनी से रिलेटेड बुक्स हैं, और वो उसमें से भी कुछ कुछ बुक्स जो है, एक दो बुक, ज़्यादा नहीं, मैंने पढ़ा भी है। और वो सारे बुक्स जो है ना, उसको पढ़ने के बाद इतने मतलब कि अच्छे अच्छे विचार दिमाग में आते हैं कि क्या वाकई ये जो बुक में लिखा है वो बातें सच है, तो हम क्यों नहीं इसे इम्प्लीमेंट करें। देखिए दोस्तों, कोई भी अच्छी चीज़ अगर हम सुनते हैं कहीं पे ना, अगर हम उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और अगर हमें वो जो चीज़ हम अपना रहे हैं उससे फायदा मिल रहा है, तो उसको कंटिन्यू करना ही चाहिए। और मैं यही काम करती थी कि किसी चीज को करती थी और वो उससे मुझे फायदा होता था तो मैं उसको कंटिन्यू करती थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कैश स्टफिंग जो था वो उस समय मैंने स्टार्ट किया था जब मेरे पास मतलब हमारे घर में बहुत कम सैलरी थी। उस समय मैं तो मतलब जॉब करती ही नहीं थी, तो मुझे जो गिने चुने पैसे मिलते थे ना, उसी में मैं कैश स्टफिंग करती थी। और थोड़े थोड़े पैसे जो है हर एक लिफाफे में रख के, और जिस लिफाफे का काम होता था उसी लिफाफा से पैसे निकालती थी। हाँ, बाद में ये होता था कि एंड जो होता था मेरा मंथ का, तो मैं पैसे गिनती थी कि कुछ बच जाए। और पता है कभी कभी तो ऐसा होता था ना कि लिफाफा, मतलब मैं लिफाफा खोलने से पहले ही विश करती थी कि हे भगवान इसमें एक नोट मिल ही जाए। तो ऐसे कई तरीके होते थे, कभी कभी कुछ नहीं मिलता था, और कभी ऐसा होता था कि वो सारे लिफाफे खाली हो जाते थे और दोबारा मुझे पैसा मांगना पड़ता था। तो बहुत तरह की चीजें हुई और धीरे 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 इंसान सीखता जाता है। लेकिन मैं सही कहती हूँ कि कैश स्टफिंग जो है ना, ये तो मेरे लिए मेरे लाइफ में बहुत मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट रोल हुआ, और इससे मेरा पैसा बहुत बचा भी। पैसे बहुत ज्यादा नहीं बचते थे, कभी 200 कभी 500 ऐसे करके तरह तरह के, अब मिलते भी तो कम पैसे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग घर भी चलते थे, और इतनी महंगाई भी उस वक्त नहीं होती थी। तो दोस्तों, ये तो पहला चीज मैंने कैश स्टफिंग का बताया। लेकिन आगे जो इस वीडियो में और कुछ तरीके बताने वाली हूँ, उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दूसरी चीज जो मेरी लाइफ की है वो मैं ये बताऊंगी कि जब एज कम थी ना, उसी वक्त मैंने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया था। अब एज कम कहने का मतलब था बिफोर मैरिज ही मैंने सेविंग स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, उसमें सिंपल जो है ना कुछ पैसे मुझे मिलते थे, जैसे कि कोई घर आता था या कोई मतलब रिलेटिव वगैरह जाते थे तो 500 1000 रुपए मिल ही जाते थे। 1000 तो नहीं मिलता था, लेकिन 500 के लमसम मुझे मिल ही जाता था। और कभी क्या है कि कभी 500 नहीं, 200 100 मिल ही जाते थे। लेकिन इस छोटे छोटे जो पैसे थे ना, उस समय इन पैसों को मैं बचा के, और मुझे याद है
कि कॉलेज के टाइम में हम लोग कुछ दोस्तों के साथ ना वहीं पे जस्ट हमारे कॉलेज के पास एक बैंक था, सरकारी बैंक, तो उसमें ना ज़ीरो बैलेंस पे हम अगर अपना जो आई कार्ड है वो कॉलेज का दिखाते थे तो ज़ीरो बैलेंस पे हमारा अकाउंट जो है वो खुल जाता था। तो मुझे किसी फ्रेंड ने ही बताया कि उसने खोला है और वो क्या करती है कि वो पैसे उसमें जमा करती है, तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा और मैंने अकाउंट खोल लिया। ये बहुत पहले की बात कह रही हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब। तो मैंने अकाउंट खोल लिया, ज़ीरो बैलेंस पे खुल गया। और लेकिन जब मुझे वो पासबुक मिला ना, एटीएम कार्ड तो था नहीं मेरे पास, जब पासबुक मिला तो वो पासबुक मुझे दिखाने में थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं घर में क्या कोई सोचेगा, या फिर हो सकता है कि मुझे डांट भी पड़ेगी कि क्यों बैंक गई थी। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने अपने पापा को दिखाया, और जब मैंने दिखाया था पासबुक तो उस समय मेरे अकाउंट में ना 700 या 800 रुपए थे। पापा इतना खुश हुए और मुझे उन्होंने इतना अप्रिसिएट किया कि ये काम तुमने बहुत अच्छा कर दिया। दोस्तों आज भी वो अकाउंट मेरा मतलब लाइव है और वो उसमें मतलब पैसे आते जाते हैं। तो ये कहना ये है कि देखिए छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, वो अगर इंसान उठाने लगता है तो बहुत बार अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। हमें ना अगर कोई बोले ना कि 10 साल में हम ये कर लेंगे या फिर 15 साल में, तो हमें ये टाइम बहुत बड़ा लगता है कि 10 साल में ना, नहीं, हमें तो आज ही चाहिए। अरे आज ही कुछ नहीं हो जाता है। अगर हम सोचेंगे ना कि रातों रात हम अमीर हो जाएं या रातों रात हमारे पास ये चीज़ हो जाए, पॉसिबल नहीं है। सोचना या सपने देखना अच्छी चीज होती है, लेकिन सपने जो है ना वो भी अपने हद में रह के अगर हम देखें तो ज्यादा अच्छा होता है। वो सपने जो है वो साकार होने में भी टाइम लगते हैं। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने सेविंग जो है वो कम उम्र में ही स्टार्ट किया। ये मेरा सेकंड जो मैं आपको बता रही हूँ, पहला कैश स्टफिंग का था, दूसरा कम उम्र में मैंने सेविंग स्टार्ट की। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि कम पैसे का कीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन सेविंग स्टार्ट कीजिए। बहुत लोग नौकरी करते हैं और नौकरी करने के 5 साल 10 साल के बाद अगर पूछा जाए कि सेविंग कितनी हुई है तो सेविंग तो हुई ही नहीं है, क्योंकि इतना है कि हम तो मतलब पैसे आते थे, हमारा काम चलता था, हम खर्च करते थे। और हाँ, बिंदास लाइफ लोग जीते हैं, पैसे आने पे बिंदास लाइफ जीते हैं। मैं ऐसा भी मना नहीं कर रही हूँ कि किसी को नहीं अच्छा इंजॉय करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कुछ पैसे तो बचाने जरूर चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि देखिए मैंने जब अब घर चलाना शुरू हुआ या फिर मतलब कि कुछ पैसे आने लगे, तो अब घर भी देखना है और बच्चों को भी देखना है और उसके बाद सेविंग भी करनी है। तो जिसमें मेरा तीसरा जो तरीका था वो था 50-30-20 वाला। ये तो मेरे को मतलब एक मिरेकल, और मुझे लगता था कि इससे ये जो चीज है ये बहुत अच्छी चीज है, और आज भी इस चीज पे मैं अपना घर चलाती हूँ। मेरी जितनी भी सैलरी होगी उसका जो आधा हिस्सा होता है उसी से हमें घर चलाना है। अब वो उसमें हमें रूम रेंट देना हो या फिर बच्चों की पढ़ाई हो या जो भी हो, तो उसमें हमारा 50% उसमें जाएगा। मान लीजिए किसी का 50% में नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, बढ़ा के उसको 60 या 70% कीजिए, लेकिन अभी भी आपके पास 30% तो है। 30% में कोशिश कीजिए कि 20% आपके डिजायर में जाए और 10% जो है वो आपके सेविंग में जाए ही जाए। कहने का मतलब है कि ओवरऑल कुछ पैसे हमें बचाने ही बचाने हैं। दोस्तों ये तो एक चीज और हुई। और जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि कोई अगर आपको 2 रुपए दे देगा ना तो वो इंसान उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा वो होता है जो आपको वो 2 रुपया कमाने को सिखाता है। देखिए एक बार अगर कमाना आप सीख गए ना, तो चाहे आपकी कैसी भी स्थिति हो जाए, आप दोबारा से स्टैंड हो सकते हो। आप एक बार और आपको मौका जिंदगी देगी कि आप खड़े हो जाओ। लेकिन जब हम किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। और हाँ, एक चीज जरूर करते हैं कि अपनी किस्मत को कोसना, या हमारा मतलब कि कुछ ना कुछ बहाने कर देना कि ऐसा था इस वजह से ये काम नहीं हुआ, या फिर हमारे माँ बाप जो थे वो इतने अमीर नहीं थे इसलिए मुझे कोई बैक सपोर्ट नहीं था। ये सब जो है ना, ये तमाम बहाना होता है और बहाना ही हम लोग बनाते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे ये और एक दोस्तों आती है कि जैसे बहुत लोग जो, ये मैंने जो स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मिथ हमें बताई गई है कि पैसे अच्छी चीजें नहीं होते, नहीं, पैसे को अगर आकर्षण करना है ना, अपने तरफ खींचना है दोस्तों, तो हमें पैसों के लिए ग्रेटफुल बनना ही पड़ेगा। और पैसा एक्चुअली क्या है ना कि ये एक एनर्जी है, और हम जितना इसको अपने तरफ आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पैसा उतना ही आएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पैसा जो भी है आपका, उसको बुरा नहीं समझिए और उसकी इज्जत कीजिए और उससे लगाव रखिए, वो जरूर आपके पास आएगा। अब लास्ट का पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब हम कमाने लगे, जब हम बचाने लगे, तो एक काम और करना है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और ये है कि हमें एक अपना जो है ना
अलग ही एक जो अमाउंट है उसको कलेक्ट कर लेना है। वो कैसे कि मान लीजिए कि हम हर महीने अगर 2-2 हज़ार रुपए ही बचा रहे हैं और हमारा एक महीना का खर्चा जो है वो 10,000 या 15,000 है घर चलाने का, या उससे ज़्यादा है, जो भी है। तो मेरा कहना ये है कि आपको एक एक महीने में उतने पैसे निकाल निकाल के ना आपको एक अलग अमाउंट बना लेना चाहिए। ये अलग अमाउंट बनाने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि कोविड के टाइम में बहुत लोगों को ये, अगर जो मैं अमाउंट बोल रही हूँ, ये अमाउंट नहीं रहने की वजह से या तो किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा, या फिर ये हुआ कि उनका मतलब चल ही नहीं पाया, उनको फिर मतलब पलायन करना पड़ा, अपने गांव की तरफ रुख करना पड़ा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि एक फंड ऐसा तैयार कीजिए जहां आपके कुछ पैसे जो है वो हमेशा आपके लिए मतलब तैयार रहे कि आप अगर कुछ भी होता है ना तो आप वहां से पैसे निकाल सकते हैं। और वो जिस भी अकाउंट में या जिस भी जगह में रखिएगा वो आपके एक्सेस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने रख दिया और अब हमें वो पैसे निकालने के लिए इधर चक्कर लगाना पड़ रहा है, उधर चक्कर लगाना पड़ रहा है, 4-5 बार जा रहे हैं, इसको साइन करा रहे हैं, उसको साइन कर, उससे कोई फायदा नहीं है। ये सब जो मैंने आपको आज पॉइंट बताए हैं, ये सारे एक बार इंप्लीमेंट कीजिए लाइफ में और धीरे धीरे लाइफ को समझिए। इतनी भी मतलब परेशानी और कठिनाई हमें नहीं मिलेगी ना, या हो सकता है मिलेगी भी, तो हमारे पास अगर एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति हमारी तैयार हो गई ना, तो हम इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली में ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।